हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अभी तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी बिहार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कस करेंगे। घटना चक्र की ये बुक है, इससे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार जीके से सभी पर जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। इसके पहले मैंने जो है लगभग 100 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया है, जो कि बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान या फिर मिथिला मैदान। तो कौन जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो करेक्ट हो जाएगा मिथिला मैदान। बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है बिहार की भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें कौन सी वस्तु जो है बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? आंसर आपके हो जाएंगे बी, मूंगा रेशम। असम के मूंगा रेशम को जो है जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था। ये असम का था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान यानी कि कतरनी धान, मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? आंसर होगा C2। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु जो है ये C2 प्रकार की है। C2 जलवायु नमी युक्त उपाद्र जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इसमें से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से भी गंगा नदी बहती है, तिरहुत सारण से भी बहती है, कोशी मगध से नहीं बहती है। तो डी ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, याद रखेंगे इसे, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोशी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं है, इसलिए डी विकल्प सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण में पाई जाती है? करेक्ट हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी।
दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी आपको धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार आपको सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो वो कौन सी योजना है? करेक्ट हो जाएगा EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यातों का प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह आपको निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। तो 2018-19 में यह जो है कितना था? तो 2018-19 में कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का 33% जो है 2018-19 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आपको प्रति व्यक्ति थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2018-19 में 30,617 रुपये था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,565 रुपये था। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.1% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार और वर्ष 2023-24 में कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 32,174 रुपये और राष्ट्रीय औसत 1,06,744 रुपये का मात्र जो है आपको 30.98% था, जबकि 22-23 में यह बढ़कर 30.1% हो गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? तो 19% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था? आंसर होगा सेवा क्षेत्र का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 19-20 में बिहार के GSDP में कुल सेवाएं जिसका तृतीय क्षेत्र का जो है प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो 60.2 था, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 19.5 था और द्वितीय क्षेत्र में 20.3% हिस्सा था, जिनमें कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत क्षेत्र में 18.7% और विनिर्माण क्षेत्र में 20.3% हिस्सा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार और 23-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार के GSDP में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में 58.29% का योगदान था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितना। तो 17-18 में आपके जो है वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21% था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार आपके बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में जो है कौन सा शहर स्थित है, करेक्ट हो जाएगा कटिहार। कटिहार जो है ये सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिमी भाग में सबसे जो है कौन सा है, तो पश्चिमी में आपका हो जाएगा कैमूर, दक्षिण में आपका गया हो जाएगा, और उत्तर में अगर आप बात करें तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है और कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है, याद रखेंगे। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार के सुमेश्वर श्रेणी जो है ये आपके इन सब में से न्यू है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोनिस काल, याद रखिएगा इस नाम को, प्लीस्टोसिन काल में हुआ था, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। पटना का स्थानीय समय क्या है, तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पटना का मानक समय जो है भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि आपके प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना में 85 डिग्री 13 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, ध्यान में रखेंगे इसे। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, ऑप्शन है गया, पटना। तो बिहार का कौन सा शहर जो है आपको 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, भागलपुर या फिर बोधगया। ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहार का राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका उल्लेख आपको महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी है, याद रखेंगे इस पांचों नाम का। 5 पहाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं, तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। गया आपको 3 ओर से छोटी और पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनका नाम है मंगला गौरी, श्रृंगस्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो नेपाल के साथ आपका जो है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पूर्णिया आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, आंसर होगा 7 विभाग, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जो है मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। वो 7 विभाग कौन कौन से हैं, तो स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। ये सब 7 जो है आपके उप मिशन, मानव विकास उप मिशन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? करेक्ट हो जाएगा शिक्षा में। बिहार बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर होगा 38 सीटें। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल जो है 243 सीटें हैं, जिसमें से 203 सीटें सामान्य और 38 अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह आपको 2006 में जो है 50% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को बिहार में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम आपको 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। इनमें से किसने जो है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्हें उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे और 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? करेक्ट हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में हुआ था तथा क्रिप्स मिशन 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। इसके शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो कब दिए थे बलदेव सहाय? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? आंसर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और वर्ष 1969 में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए और 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते थे। 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया और 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः जो है रिकॉर्ड मतों से जीते। फिर 8 अक्टूबर 2020 को उनका
निधन हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। बात करें बिहार के मुख्यमंत्री का तो ये आपके श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल अभी जो है चेंज हो गए हैं। बिहार के राज्यपाल अभी राजेंद्र अरलेंकर है, तो फागू चौहान पहले थे, तो 4 हो जाएंगे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल हो जाएंगे और मुख्य चुनाव अधिकारी आपको HR श्रीनिवासन हो जाएंगे। यानी कि आपका जो है 4312 जो कि आपके C ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए C आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो गोड्डा, रांची, बोकारो ये सभी जो है झारखंड राज्य के अंग है, तो D ऑप्शन करेक्ट होगा। गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले जो है झारखंड राज्य के अंग है। झारखंड राज्य के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। नेक्स्ट है बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बिहार में महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्र यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। अच्छा, D जो है सही है। वर्तमान में बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती ओमेद देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? करेक्ट हो जाएगा राबड़ी देवी। इनमें से कौन जो है 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? ऑप्शन है अखलाक उर रहमान किदवई, मोहम्मद यूनिस सलीम। तो कौन जो है 2 बार राज्यपाल बिहार में रहे हैं? मोहम्मद शफी कुरैशी या फिर जाकिर हुसैन। तो करेक्ट आपका A ऑप्शन रहमान किदवई हो जाएंगे, अल-खलाक उर रहमान किदवई। इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पदभार संभाला है। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1989 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल का पदभार संभाला और 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर बने रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसीय मुख्यमंत्री कौन था? आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। वे मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? करेक्ट हो जाएगा संथाल, B ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड और खरवार है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया है? आंसर होगा 45.85% जमीन लेकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपका गलत दिया हुआ है। क्योंकि बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल जो है आपके 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। याद रखेंगे इसको।
आपसे जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछने को मिल जाता है कि बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। करेक्ट हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। करेक्ट है। फिर उसके बाद बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। ये भी सही दिया हुआ है। बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ये गलत दिया हुआ है। तो 2 और 3 बस सही दिए हुए हैं, तो करेक्ट हो जाएगा 2 और 3। बिहार के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 67% नहीं बल्कि 42% था। वर्तमान में कुल क्रियाशील जोतों की संख्या 16,413 है, जो देश के कुल क्रियाशील जोतों का 11.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश जो है यह आपके भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। आंसर होगा दक्षिण पहाड़ी का भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य में दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक भाग है और यह छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किसके द्वारा घिरा हुआ है, तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी ब्रह्म हिमालय श्रेणी के भाग है। सोमेश्वर और दून श्रेणी चंपारण के लगभग 364 वर्ग मील में विस्तृत है। नेक्स्ट है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछाड़ी मिट्टियों से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कछाड़ी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है अलग हो गया था बिहार से। नेक्स्ट है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वे बिहार टाइम्स, याद रखेंगे इसको, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार टाइम्स समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो महेश नारायण। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा बने और बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित क्राउन के दरबार में स्वीकार कर लिया गया।
और इसमें ब्रह्मदेव प्रसाद, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ गए थे। और 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और फाइनली आपको 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उदय हुआ, जिसकी राजधानी आपको पटना बनी। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रमंडल को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1912 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? करेक्ट हो जाएगा 1936। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936। देख सकते हैं कितनी बार यह क्वेश्चन जो आपको रिपीटेड पूछा गया है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बिहार उड़ीसा के। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वे 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 4। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 4 है। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? करेक्ट हो जाएगा झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? आंसर होगा 2000। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? आंसर होगा रांची। झारखंड राज्य स्थापित हुआ 2000 ईस्वी में। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल इसमें से कौन थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन, जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? 1912 में, 22 मार्च 1912 को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? करेक्ट होगा 11वीं लोकसभा के लिए। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह वर्ष 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार वर्ष 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की और 2004 से 9 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? करेक्ट हो जाएगा 55। और अभी जो है बिहार में कितने टोटल जिले हैं? तो 38 जिले हैं, याद रखेंगे इसे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे जयराम दौलतराम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? 5। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? करेक्ट हो जाएगा 1913 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? करेक्ट होगा राजीव रंजन सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानमंडल को द्विसदनीय बनाते हुए इसके उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया और इसके प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना था? करेक्ट हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? अभी जो है 38 जिले जो है न्यू जो है अरवल बना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? आंसर हो जाएगा 9 जिलों से। पटना जिले की सीमा जो है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबद्ध है। याद रखेंगे इसे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? आंसर होगा पूर्णिया और मानभूम को। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर होगा ML मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य और झारखंड के सह राज्यपाल है? आंसर होगा विनोद कुमार पांडे। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? अभी जो है चेंज हो गई है ये। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ये जो है पहले की है, 54 सीटें थी पहले। अभी जो है 40 सीटें तथा राज्यसभा में 16 सीटें हैं। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में अभी आपके 40 टोटल जो है सीट है। बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार दिवस आपको 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? करेक्ट हो जाएगा 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था 1936 ईस्वी में। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट होगा मोहम्मद यूनुस ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता आपको सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। बाद में इसे जो है 13 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी? करेक्ट होगा बिहार ने। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? आंसर होगा महाराष्ट्र। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के। नौकरशाही का कार्य क्या है? आंसर होगा सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। नौकरशाही का प्रमुख कार्य जो है कार्य प्रशासन संचालन से है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि वह इन नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों के नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है। साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? आंसर होगा 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आंसर आपका हो जाएगा 83 1950 पूर्व से 88 1740, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्व 29.87%, दक्षिणी बिहार मैदान 23.71%, छोटा नागपुर का पठार 26.14%, छोटा नागपुर पहाड़िया 20.28%। 1 2 3 4 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जो है जमुई, मुंडा आपके बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है, ना कि जमुई में, तो बी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। बाकी संताल बाग का सही दिया हुआ है। उराव जनजाति आपके सुपौल में है। खरवार जनजाति भागलपुर में बिलोंग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? आंसर होगा पटना वैशाली जो है ये आपके दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता, बल्कि ये बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली आपके उत्तरी गंगा क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? आंसर होगा मिट्टी के लिए। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा आपको भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आंसर होगा खड़गपुर की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आंसर होगा रोहतास जो है आपके धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास आपको दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है और बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी में घाटी में पाई जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना था? तो 3.47%। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? आंसर होगा बिहार। ये आपका जो है क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। आंसर आपका इसमें 48% आंसर करेक्ट हो जाएगा, 33.7। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 से 7 जो है पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? आंसर होगा 2020-21 में बिहार ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया था। 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 77%, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं दिया है तो ई करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? आंसर होगा शिवहर। तो ये रहे बिहार से पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।